एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 में निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश से कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें से सबसे पहले क्या होता है, दूरी सूत्र निकालने के लिए कहा जाता है। दूरी सूत्र निकालना है। दूरी सूत्र मतलब दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। तो इसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है। कोऑर्डिनेट यानी दो संख्या दिया हुआ रहेगा, उसमें से पहला को x1 और दूसरा को x2 कहेंगे, y1 x1 y1 और दूसरा बिंदु जो होगा x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर देने के बाद रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब एक ही तरह से घटाना है, या तो x1 माइनस x2 कर सकते हैं, फिर y1 माइनस y2, या तो x2 माइनस। तो ज़्यादातर हम लोग x2 माइनस x1 लेके चलते हैं। ये है फॉर्मूला ए बी। जैसे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर देने के बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा दूरी सूत्र भी कहलाता है। इसी से 7.1 बनेगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें दिया हुआ है -5, 7, फिर -1, 3। तो सबसे पहले दो को बिंदु लेंगे, दो पॉइंट, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। उसके बाद देखिए यहाँ जो है पहला में दिया हुआ -5, 7 और बी हो गया -1, 3। यानी ये पहली संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, x1, और दूसरी संख्या हो जाएगा y1। इसी तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा x2 और ये हो जाएगा तुम्हारा y2। ये कोऑर्डिनेट है। तो फॉर्मूला की तरह हम फिर जो फॉर्मूला लिखा है उसी अनुसार हम लोग सरल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिख लेना है बिंदु ए का निर्देशांक। जो इंग्लिश मीडियम है वो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, फिर लिखेंगे नीचे पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इंग्लिश मीडियम, और हिंदी मीडियम लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक -5, 7, बिंदु बी का -1, 3। अब फॉर्मूला के अनुसार क्या बोले थे, x2 माइनस x1। तो x2 देखिए ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो -1 से -5 घटेगा तो -1 -5। यहाँ दो माइनस एक साथ हो रहा है, इसलिए छोटी कोष्ट लगा दिए, उसके बाद मंझली कोष्ट से इसको स्क्वायर कर दिए। जब भी दो माइनस एक साथ हो जा रहा है, इसका अपना चिन्ह माइनस है और ये फार्मूला का चिन्ह माइनस है, इसीलिए तब क्या करेंगे, इसको जो है एक छोटी कोष्ट लगा के ब्रैकेट में दे देंगे। फिर प्लस में क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी y2 कौन है, 3 में 7 घटाएंगे, 3 माइनस 7, इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद देखिए -1, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया। जब यहाँ छोटी कोष्ट खत्म हो गया तब ये एक कोष्ट को हटा देंगे, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 7 में 3 घटा तो कितना हो गया, 4। जो अधिक रहता है उसका चिन्ह, यहाँ 3 का चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, 7 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ -4 हो गया उसका स्क्वायर। अब यहाँ फिर इसी तरह प्लस माइनस चिन्ह असमान रहने से घटेगा, तो 5 में 1 गया, 4 हुआ। जो अधिक रहता है उसका चिन्ह, अधिक कौन है, 5 का क्या हो गया, 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर, 5 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं लिखा था, फिर -4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 दो बार लिखाएगा, यानी 4 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ -4 का स्क्वायर, तो -4 इंटू -4, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 16, इस तरह 16 प्लस 16 32। अब 32 को हम तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1 2 3 4 5, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा देखिए, दो गो में रूट के बाहर एगो निकलता है, एक जोड़ा में एगो निकला, फिर दूसरा जोड़ा में एगो निकला,
तो 2 जोड़ा में रूट के बाहर 2 को निकल गया और ये को जो बच गया उसको रूट के अंदर रहने दिए। ये तुम्हारा दूरी सूत्र हो गया। इसके अनुसार जो है आप लोग निकालेंगे। ये परीक्षा में रहता है एक क्वेश्चन। और इसी के तहत ये मूल जड़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मूल जड़ है।